रामपुर के छोटे धूल भरे गांव में जिंदगी सूरज के उगने और सूरज के ढलने के हिसाब से चलती थी। गांव के बीच में एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसे रामलाल नाम का एक दयालु आदमी चलाता था। उसकी बेटी रिया उस छोटी सी दुकान की जान थी। हर सुबह रिया वहां होती थी। सूरज की पहली किरणें खेतों को छूने से पहले रिया अपने पिता की मदद करती थी। वह गर्म केतली को इतनी कुशलता से संभालती थी, अदरक और इलायची की खुशबू हवा में भर जाती थी। गांव वालों के लिए एक जानी पहचानी राहत थी। रिया सिर्फ एक हेल्पर नहीं थी, वह एक ड्रीमर थी। चाय सर्व करते समय वह अक्सर चीनी के डिब्बे के सहारे एक बुक रखती थी। उसकी आंखें पन्नों और कस्टमर्स के बीच घूमती रहती थीं। उसके पिता रामलाल ने उसकी आंखों में आग देखी। वह जानते थे कि उनकी बेटी कुछ बड़ा करने के लिए बनी है। उन्होंने अथक परिश्रम किया, हर पैसा बचाया। रिया अपने पिता के सपनों का भार समझती थी। वह रात देर तक मिट्टी के तेल के लैंप की हल्की रोशनी में पड़ती थी। गांव वाले उसे चाय वाली की बेटी समझते थे, एक सिंपल लड़की जिसका फ्यूचर भी सिंपल होगा। लेकिन रिया चुपचाप नॉलेज का एक पुल बना रही थी, एक पुल जो उसे उसकी छोटी दुनिया की लिमिटेशन से दूर ले जाएगा। लाइफ ड्यूटीज और ड्रीम्स का एक नाजुक संतुलन था। रिया के हाथ चाय से सने होते हुए भी पेन पकड़ने में माहिर थे। उसने परफेक्ट कप चाय बनाना सीखा और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को उतनी ही ग्रेस से सॉल्व किया। उसने गांव के बड़ों की कठिनाइयों की कहानियां सुनी और किसानों की अनफेयर लोन्स की शिकायतें भी सुनी। ये बातचीत उसके लिए सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के रियल वर्ल्ड लेसन बन गए। उसके पिता की चाय की दुकान गांव की खुशियों और दुखों का एपिसेंटर थी। यहीं पर रिया ने पहली बार गहरी समस्याएं जानी, जिससे मीनिंगफुल चेंज लाने की इच्छा के बीज बोए गए। रामपुर सिर्फ सिंपल लोगों का गांव नहीं था, ये डर से शासित जगह भी था। इस डर का एक नाम था ठाकुर बलवंत सिंह। जमीन खाली करो, अब यह मेरी है। रामलाल ने हाथ जोड़कर विनती की। चाय की दुकान उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था, वही जरिया था जिससे वह अपनी बेटी को पढ़ा रहा था। यह उनके सपनों की नींव था। गर्म चाय जमीन पर फैल गई। रामलाल को सबके सामने ह्यूमिलिएटेड किया गया। युवा रिया कोने से देख रही थी। उसका दिल क्रोध और हेल्पलेसनेस से जल रहा था। पिता का झुका हुआ सिर, ठाकुर का स्नीयर उसकी यादों में बस गया। उस दिन पढ़ाई उसका मिशन बन गई। यह रिया की टर्निंग पॉइंट थी। मैं सिर्फ सफल नहीं बनूंगी, मैं उस सिस्टम को बदलूंगी जो लोगों को कुचलता है। उसने नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई शुरू की। पिता की आंखें उसकी मोटिवेशन थीं। शहर जाकर हायर एजुकेशन की, पार्ट टाइम जॉब्स करके खुद को सपोर्ट किया, कभी लक्ष्य से नहीं भटकी। आईएएस बनने का रास्ता ग्रूलिंग था। इसमें अथक परिश्रम था, इसमें स्लीपलेस नाइट्स थीं, इसमें इमेंस सैक्रिफाइस चाहिए था। डाउट भी आए, पर याद उसे आगे बढ़ाती रही। साल बीते, रिया की मेहनत रंग लाई। रिजल्ट्स वाले दिन उसका नाम लिस्ट में था। वह एक आईएएस ऑफिसर बन गई। वह वही लड़की थी जिसे कहा गया था कि वह सिर्फ चाय परोसेगी। अब वह देश की सेवा में थी। पहली पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट। वह बदला नहीं, न्याय और बदलाव के लिए जा रही थी। वह ठाकुर का सामना कानून की पावर से करेगी। उसकी वापसी रामपुर के लोगों के लिए एक नए सवेरे का वादा थी। कुछ साल बाद एक सरकारी गाड़ी रामपुर की जानी पहचानी सड़कों पर धूल उड़ाती हुई आई। अंदर रिया बैठी थी, जो अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी। उसने एक सिंपल कॉटन साड़ी पहन रखी थी। उसका अपीयरेंस जानबूझकर अनअस्यूमिंग था। उसने अपने गांव में इनकॉग्निटो रहने का फैसला किया था। वह गांव में घूमी, लोगों की शिकायतों को सुना, अवैध जमीन हड़पने, सरकारी फंड्स साइफन करने और पावर से डराने की कहानियां। हरिया ने बताया कि नकली दस्तावेज बनाकर उसकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली गई थी। परिवार भुखमरी के कगार पर था। रिया ने धैर्य से सुना। अन्याय की हर कहानी से उसका दिल दुख रहा था। सिस्टम टूट चुका था और बलवंत सिन्हा उसका मास्टर था। सामना का क्षण इनेविटेबल था। रिया अभी भी एक साधारण महिला के वेश में बूढ़े किसान हरिया के साथ गांव परिषद की मीटिंग में गई, जिसकी अध्यक्षता बलवंत सिन्हा कर रहा था। हरिया ने अपना केस प्रस्तुत किया, ओरिजिनल जमीन के कागजात दिखाए।
बलवंत सिंह ने हाथ के इशारे से दावा खारिज कर दिया। उसने हरिया पर चिल्लाना शुरू कर दिया, गंभीर परिणामों की धमकी दी। अपने सामने अन्याय को होते देख रिया आगे बढ़ी। ठाकुर साहब, इस आदमी के पास सबूत है, आप उसके दावे को ऐसे ही खारिज नहीं कर सकते। कानून का पालन करना होगा। और तुम कौन हो मुझे कानून सिखाने वाली? तुम जानी पहचानी लग रही हो। क्या तुम वह चाय वाली रामलाल की बेटी नहीं हो? मुझे लगा मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी जगह सेवा करना है, बोलना नहीं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूं। यह वही एरोगेंस था, वही क्रूरता थी, लेकिन इस बार वह कानून का अवतार थी जिसे वह कैजुअली डिसरिगार्ड करता था। रिया के चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास छा गया। आप सही कह रहे हैं ठाकुर बलवंत सिंह। मैं रामलाल चाय वाले की बेटी हूँ, लेकिन मैं रिया शर्मा भी हूँ, इस जिले की नई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक पुलिस जीप आ गई, अन्य ऑफिशियल कारें आईं। ऑफिसर्स बाहर निकले और सैल्यूट किया। इंस्पेक्टर, इस आदमी को अरेस्ट करो। उस पर जमीन हड़पने का आरोप है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उस पर निर्दोष गांव वालों को धमकाने का आरोप है। सभी नकली दस्तावेज जब्त करो। उसके द्वारा हैंडल किए गए सभी सरकारी प्रोजेक्ट्स की पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। ऑफिसर्स तेजी से आगे बढ़े। बलवंत सिंह को हथकड़ी लगाई गई। गांव वाले तालियां बजाने लगे। उन्होंने ताकतवर ठाकुर को गिरते देखा। रिया शाम को पिताजी के पास लौटी। छोटा किराए का कमरा, पिताजी अंदर हैं। वह अपने साथ ऑफिशियल कागजात लाई थी। उसने दस्तावेज पिता के हाथों में रखा। रामलाल ने दस्तावेज देखे। उसकी आंखें गर्व और आंसुओं से भर गईं। तुमने कर दिखाया मेरी बच्ची। तुमने न केवल हमारी जमीन वापस जीती है, बल्कि हमारा सम्मान भी। गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों में उम्मीद जगी। रिया की कहानी रामपुर और बाहर एक किंवदंती बन गई। यह याद दिलाया कि एजुकेशन अंतिम इक्वलाइजर है। ईमानदारी, कड़ी मेहनत और साहस ने अन्याय पर विजय पाई। चाय वाली की बेटी पूरे गांव के लिए आशा की किरण बन गई। उसने साबित कर दिया कि परिस्थितियां और भाग्य तय नहीं करती। दृढ़ संकल्प और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता से गहरा और स्थायी परिवर्तन आता है। कानून केवल शक्तिशालियों का नहीं, कमजोरों का भी है।